सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईपीएफएल वंस अगेन। मैं आईपीएल अग्रवाल फिर से आपके लिए एक और केस स्टडी लेकर आया हूँ। असाइनमेंट नंबर 12 आज हम करने वाले हैं और इसके बाद में असाइनमेंट नंबर 13 और एक आएगा जिसके अंदर हमने बेसिक एंट्रीज जो होती है टैली के अंदर वो हम इसमें करने वाले हैं। उसके बाद में हमारे आइटम क्रिएशन वाले जो केस स्टडीज हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे सारी वीडियोस देख रहे होंगे और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ आपको जो क्यूआर कोड ऑल ओवर द वीडियो नजर आएगा, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए उसको भी स्कैन करके अपना सपोर्ट, अपना योगदान दे सकते हैं। तो अभी हम जो केस स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर भी हमारे पास कुछ डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्रीज है जो हम करेंगे। ज्यादा बड़ा केस स्टडी नहीं है, तो आइए शुरू करते हैं। तो कंपनी क्रिएशन विंडो आप ऑलरेडी खुली हुई है और हमने असाइनमेंट नंबर 12 का नाम उसमें डाल लिया है। तो आगे बढ़ते हैं उसमें, और जीएसटी का ऑप्शन हमें ऑब्वियसली नो करना है क्योंकि हमारी इस केस स्टडी के अंदर भी जीएसटी का कोई काम हम अभी नहीं कर रहे हैं। सेव कर दीजिए इन्फॉर्मेशन को। और जो हमारा यूजर नेम है, सुपर यूजर नेम, वो भी हम असाइनमेंट नंबर 12 डालेंगे। इनमें कोई भी ओनर का नाम हमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया असाइनमेंट नंबर 12 और पासवर्ड हमारा सब में सेम रह रहा है, 1 1 2 3 एंड 1 2 3। और स्किप कर देते हैं फीचर विंडो को, आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में। और यहाँ पर हमें जो पहली ट्रांजेक्शन दे रखी है उसमें हमें दे रखा है कैश इन हैंड बैलेंस। तो हम आते हैं अकाउंट में, मॉडिफाई में, और कैश में आ जाओ। जो बैलेंस हमें कैश का दे रखा है इसमें वो है 1500 रुपीज का। ठीक है, और जैसा कि हमको पता है कि हम जो भी बैलेंस डालते हैं ओपनिंग वाला, सेम वही अमाउंट हमें एक कैपिटल का लेजर बना के डालना होता है जिससे कि हमारी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बराबर दिखे। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं कैपिटल का लेजर, अज्यूम्ड है ये हमारा। ठीक है, तो अमाउंट हम सेम डाल देते हैं, पहले कैपिटल ले लीजिए और फिर अमाउंट आप ले लीजिए 1500। F2 करके सेव कर देते हैं और फिर जाके देख लेते हैं डिस्प्ले में अपने बैलेंस शीट को कि या हमारा बैलेंस जो बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। यहाँ पे यस करते हैं और F2 करके से देखते हैं 1500 रुपए हमारे एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों तरफ दिखा दिया है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारी आगे की ट्रांजेक्शन पे जिसमें हमें बता रखा है राम से हमें परचेजेस करनी है। तो आप आते हैं, अभी जब तक आइटम नहीं है, क्वांटिटी नहीं है, जर्नल वाउचर में हमें परचेज और सेल करनी पड़ेगी। ऐड करो और यहाँ पर आप ले लीजिए परचेजेस का लेजर। अमाउंट ऑफ परचेज है 310 रुपीज और यहाँ पर हम खरीद रहे हैं मिस्टर राम। F3 करके राम का लेजर बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको डाल देंगे क्रेडिटर्स के अंदर। ठीक है, F2 करके सेव, और 310 की एंट्री हमारी परचेजेस की हो गई है। साथ में बिल नंबर डालेंगे R1 एंड सेव। फिर आता है पेड टू राम एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। उसने हमको डिस्काउंट अलाउ किया है तो हम डिस्काउंट अलाउड का लेजर नहीं बनाते, हम बना लेते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड का लेजर, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो उसके लिए है, हमारे लिए वो डिस्काउंट रिसीव्ड माना जाएगा। तो हम आते हैं यहाँ पर ऑल्ट F6 कर लो, सॉरी ऑल्ट F5 कर लो, और आप आ जाइए यहाँ पर राम विल बी द डेबिट। हमें पेमेंट उनको करनी है 310 रुपए की, लेकिन हम उनको पेमेंट कर रहे हैं कैश में सिर्फ 300 रुपए का। जो पेमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं वो है डिस्काउंट रिसीव्ड में। इसको हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट इनकम्स और सेव कर दीजिए। 10 रुपए का डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया है। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट हम करेंगे बिल नंबर के अगेंस्ट R1 जो हमें दिया हुआ था। सेव कर दीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं परचेज गुड्स। सिर्फ इसमें लिख रहा है परचेज गुड्स, हमें यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि बैंक के थ्रू किया है या किससे परचेज किया है, तो हम यहाँ पे कैश डीम कर लेंगे। आप आ जाओ ऑल्ट F7 में, जर्नल, और यहाँ पे आप ले लीजिए परचेज। परचेजेस हमें कितने रुपए की हो रही है यहाँ पे 400, और पेमेंट हम कर रहे हैं कैश में। ठीक है, इसका कोई भी बिल क्रिएट नहीं हुआ है। नेक्स्ट इज आर गुप्ता जो है हमसे खरीद रहे हैं तो हम इनको बेचेंगे। आप आ जाओ ऑल्ट F7 में फिर से, और यहाँ पर आप आ जाओ लेजर बना लीजिए आर गुप्ता नाम से, और ये हो जाएंगे हमारे डेटर। F सेव। अमाउंट आर गुप्ता की सेल का है 1000 रुपीज, और यहाँ पर आप ले लीजिए सेल्स का लेजर जो ऑलरेडी हमारे पास रहता है। बिल नंबर बनेगा, आप बना लीजिए इसको RG1 एंड इसको सेव कर देते हैं। और अगली ही एंट्री में हम आर गुप्ता से पैसा जो हमने उनको जो सामान बेचा था उधार, उसे हम रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव वाउचर ऑलरेडी खुला हुआ है, आप यहाँ पे ले लीजिए आर गुप्ता क्रेडिट में। ठीक है, अमाउंट जो आना था वो आना था 1000 रुपए का, लेकिन वो दे रहे हैं हमको सिर्फ 980 रुपए। और
कोई अमाउंट वगैरह वैसा बैंक वगैरह वर्ड नहीं लिखा हुआ, तो हम कैश ले लेंगे। यहाँ पर 980 रुपीज का कैश ले लेंगे, और यहाँ पे एक लेजर बनाने डिस्काउंट अलाउड का एब्रीविएशन यूज कर सकते हो आप। यहाँ पे आप ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये वाला, एंड सेव करिए, और यहाँ 20 रुपए डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। ठीक है। बिल नंबर एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर ले लीजिए RG1 एंड सेव। नेक्स्ट एंट्री सोल्ड गुड्स। अब सिर्फ सेल करना है तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कैश, और अमाउंट जो हमें दिया हुआ है वो है 400 रुपए का, और यहाँ पे आप ले लीजिए सेल्स का। ठीक है, सेव कर दिया है ये हमने। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, परचेज गुड फ्रॉम एस शर्मा। आ जाओ यहाँ पे परचेज बना लो। परचेज फ्रॉम एस शर्मा हो रही है 300 की, और यहाँ पे लेजर बनाएंगे आप एस शर्मा, जो कि हमारे रहेंगे क्रेडिटर्स। सेव। 300 रुपए की हमने इनसे परचेज करी, और बिल नंबर डाल देंगे SS। फिर हम एस शर्मा को पेमेंट कर रहे हैं, ऑल टैब 5 करो, और यहाँ पर लिख लीजिए एस शर्मा। पेमेंट हमें करना था इनको 300 रुपए का, लेकिन हमें को 5 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, और पेमेंट जो हम कर रहे हैं वो कैश में हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे 295 का कैश डाल दो, और बाकी चला जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड के अंदर, 5 रुपए अगेंस्ट बिल एडजस्टमेंट, SS1 एंड सेव। फिर आता है वेजेस। हमको यहाँ पर पेमेंट ओपन करना है, और यहाँ पर आप ओपन कर लीजिए वेजेस। वेजेस नाम से कोई लेजर हमारे पास होता नहीं, तो F3 करके हमें वेजेस का लेजर एक बनाना पड़ेगा। वेजेस, और इसको हम डाल देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस में। F2 करिए सेव करने के लिए वेजेस, और अमाउंट ऑफ वेजेस है 50 रुपीज। कैश में अमाउंट आप डाल दीजिए 50 रुपीज का, और इसको हम करवा देते हैं एक्सेप्ट। नेक्स्ट एंट्री पे चलते हैं, जो कि है परचेज गुड्स फ्रॉम नारायण। तो आप आ जाइए यहाँ पे, फिर से परचेजेस का लेजर लीजिए। अमाउंट ऑफ परचेज है 400 रुपीज का, और F3 करके नारायण का लेजर बनाना पड़ेगा। नारायण, इनको डालो क्रेडिटर्स में, F2 करके सेव कर दीजिए नारायण, और बिल नंबर बनेगा N1 सेव। और फिर लास्ट एंट्री पे आते हैं, पेड टू नारायण फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। जो हमने पेमेंट करा है ऑल टैब 5 में, तो उसमें हम नारायण को पेमेंट जो है 400 रुपए का ही करना था, बट हम नहीं कर रहे हैं, तो क्लियर तो हमें पूरे अमाउंट से करना पड़ेगा। बट हम यहाँ पर कैश पेमेंट कर रहे हैं सिर्फ 390 रुपए का, और यहाँ पर आपको हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव 10 रुपए का, और एडजस्टमेंट कर देंगे अगेंस्ट बिल, द पेमेंट अगेंस्ट एन। यहाँ पर एंट्री हो जाती है, और अब एस्केप करके चलते हैं डिस्प्ले फाइनल रिजल्ट में। आपको अलग अलग देखना, अलग अलग देख सकते हो, बट हमारा बैलेंस शीट के अंदर जाके ही काम पूरा हो जाता है। तो हम आते हैं बैलेंस शीट के अंदर, हॉरिजॉन्टल, और फिर हमारी यहाँ पर एंट्री आ जाएगी F2 करके। ये लॉस हमारा आ रहा है 55 रुपए का। देखते हैं क्या ये मैच कर रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। बैलेंस शीट का टोटल 1500 रुपए, और कैश बैलेंस हमारा आ रहा है 1445। इसके अंदर हमारी बैंक की कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं आई है। बिल्कुल सीधा सच्चा सिंपल क्वेश्चन है ये। जो आपको प्रॉब्लम अगर आई, तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आके हमारा ये वाला जो असाइनमेंट नंबर 12 है, ये भी पूरा हो जाता है। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। लाइक जरूर करिए वीडियो को, और शेयर जरूर करें अपने न्यूयर्स के साथ में। सपोर्ट करें चैनल को बाय स्कैनिंग द QR कोड, जो आपको ऑल ओवर द वीडियो नजर आया है, जिससे कि हमको भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, साथ में आपके लिए भी और नई नई केस स्टडीज हम लेकर आते रहेंगे। बीच बीच में आपके लिए हम एक्सेल की कुछ वीडियोस डालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टेलीप्राइम के जो टॉपिक्स रह गए हैं, टेलीप्राइम में जो नहीं हो पाए हैं, वो भी हम लेकर आएंगे। तो हमारे उन वीडियोस को देखने के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन। तो उससे भी आपको फायदा होगा। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड सी यू सून विद अनदर टॉक।